हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं यूपीएससी मार्गदर्शन प्रोग्राम के तहत एनसीईआरटी पढ़ने की टॉपर्स की सीक्रेट स्ट्रेटजी के बारे में। यानी कि एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए और इसको पढ़ने में हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज की क्लास में जानकारी लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आप अच्छे से जानते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीएससी और एनसीईआरटी दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। बिना एनसीईआरटी के यूपीएससी नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। हर व्यक्ति, हर टॉपर, हर पर्सन जो यूपीएससी के बारे में जानता है वो जानता है कि एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिर भी हम यूपीएससी में प्रिपरेशन को लेकर के एनसीईआरटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। बहुत सारे छात्र हैं या जो भरोसा करते हैं उसको ढंग से पढ़ नहीं पाते, और ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं या कह सकते हैं पढ़ पाते हैं तो वो ढंग से नोट्स बना नहीं पाते। कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं इस आज की वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रखिएगा, अगर इसको आपने बेस बनाकर चल लिया तो समझ लीजिए 50% एग्जाम आपका क्वालिफाई हो गया, ये समझ लीजिएगा। चलिए, इसको मैं बिना समय आपको गवाए आगे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। कल गुरु पूर्णिमा थी। आप अच्छे से जानते हैं कि हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में गुरु को कितना महत्व दिया गया है, और उसी क्रम में स्टडी IQ गुरु कृपा के नाम से आप लोगों को एक डिस्काउंट सेल या डिस्काउंट ऑफर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि आप सभी छात्र हमारे बैच के साथ जुड़ सकें और अपनी तैयारी को उस लेवल तक ले जा सके जहां पर आपकी जरूरत है, यानी कि सिलेक्शन के लेवल तक। तो प्रतिज्ञा सामान्य अध्ययन का जो 2026 का जो बैच है उसको लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें एडमिशन की लास्ट डेट 15 जुलाई है, ठीक है ना। और इस सेल के थ्रू आपको ये पूरा कंप्लीट बैच, जिसमें सारा कुछ है, यानी कि बुक से लेकर के, क्लास से लेकर के, टेस्ट सीरीज से लेकर के, पर्सनल मेंटरशिप से लेकर के, स्कॉलरशिप से लेकर के, सब कुछ, आपको कुछ नहीं करना है, कोई मैटर परचेज नहीं करना, कोई टेस्ट सीरीज परचेज नहीं करनी, सब कुछ हमारे इसमें इंक्लूड है, और वो भी टॉप क्लास लेवल का। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। उसको सारी चीज़ों को मिलाकर के आपको ये जो बैच मिल रहा है MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 24,999 रुपए में, जिसमें कंप्लीट तैयारी है। और ये बैच आपको 2027-2028 के लिए भी अलग से अवेलेबल है, तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये 2026 के लिए भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि मेरी गाइडेंस में रह करके, मनोज सर गाइडेंस में रह करके तैयारी करें और उस सफलता को हासिल करें जिसकी आपको जरूरत है, तो डेफिनेटली MK लाइव कोड लगाइए और बैच को ज्वाइन करिए। तुरंत मुझे इन्फॉर्म कीजिए, और आपकी तैयारी टिल सिलेक्शन गाइड करने की मेरी है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आप लोग इतिहास वैकल्पिक विषय जो आप लोग मुझसे पढ़ते ही हैं शाम को 4 से 5 डेली, उसमें आप जानते हैं कि इतिहास में कैसा पढ़ाता हूं और किस तरीके से पढ़ाना पसंद करता हूं, ये आप अच्छे से समझते होंगे। तो इसके लिए आप इतिहास वैकल्पिक विषय 2026-2027 के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं प्रतिज्ञा बैच, तो उसमें भी गुरु कृपा सेल के माध्यम से इस समय आपका डिस्काउंट चल रहा है MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 12,999 रुपए में। और इसमें भी आपकी सेल की जो लास्ट डेट है वो भी आपकी क्या है, 15 जुलाई। तो जल्दी कीजिए, इस बैच को ज्वाइन करिए मेरे साथ 300+ नंबर के लिए, प्रॉपर IAS के लिए, ठीक है ना। मैं हूं आपके साथ आपके सिलेक्शन तक, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, तो ये मेरी मेल ID है और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है, जिस पर आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये मेरा ग्रुप है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी क्लास की PDF, इंपॉर्टेंट मटेरियल, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। बात आती है कि एनसीईआरटी क्यों पढ़नी जरूरी है। पहला टॉपिक यही है। देखिए, एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि एनसीईआरटी आपके बहुत ही बेसिक लेवल पर ध्यान रखिएगा, आपकी चीजों को समझाती है। यानी कि GS के या ऑप्शनल के जो भी आपके सिलेबस है, या आपके कहा जाए तो निबंध के लिए, किसी भी चीज के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं तो उसका बेस कहां से तैयार हो,
तो उस बेस के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन है एनसीईआरटी। और क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो इसमें आधारभूत समझ विकसित की जाती है, क्योंकि 11th-12th क्लास तक के बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है, तो उसमें बेसिक चीज़ों पर बहुत फोकस किया जाता है। दूसरी चीज़, इसकी जो क्वालिटी है वो तो आउटस्टैंडिंग है ही, सबसे ज़्यादा है इसकी भरोसेमंद। इसका जो डाटा है वो सब भरोसेमंद है, यानी कि बहुत ही बिलीवेबल है, क्योंकि सरकार के द्वारा लिखा गया है, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसलिए इसके कंटेंट पर, इसके आंकड़ों पर, इसकी व्यवस्था पर पूरा भरोसा किया जाता है और यूपीएससी अपने क्वेश्चंस के लिए इसको फॉलो करता है। और तो और ध्यान रखिएगा, जहां पे जितने भी बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे उसके लगभग मान के चलिए तो कम से कम 10 to 20 क्वेश्चन प्री में, या कह लीजिए 10 to 20% प्री और मेंस में इसका बेस आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। इसका पूरा पूरा यूटिलाइज है। कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से ही बन जाते हैं सीधे सीधे। अगर आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है और प्रिपरेशन बिल्कुल बिगिनिंग से करनी है, स्टार्टिंग से करनी है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए और ढंग से पढ़ना चाहिए, उसके सारी चीजें करनी चाहिए। क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी, क्योंकि इसके बिना आप सीधे कोचिंग में कहीं जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो सारी चीजें ऊपर से बाउंस मार जाएंगी। ये इसका जो सिलेबस है टू द पॉइंट आपके यूपीएससी के सिलेबस से मैच करता है, इसलिए एक बार 3 से 4 महीने के अंदर पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी आपको रीड कर लेनी चाहिए। बात आती है कौन से विषय की और कौन कौन सी नया संस्करण या पुराना संस्करण, मैं इस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अधिकांश छात्र इसको लेकर के बहुत ही डाउट में रहते हैं कि सर हम किस किस सब्जेक्ट के पढ़ें, पुराना एडिशन पढ़ें या न्यू एडिशन पढ़ें। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखिए आपकी सबसे बड़ी चीज तो है क्लास 6 से लेकर के आपको 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन हर सब्जेक्ट की आपकी नहीं होती। इसमें जो पढ़नी होती है, ध्यान रखना, इतिहास है, हिस्ट्री है, भूगोल है, ज्योग्राफी है, ठीक है ना, पॉलिटी है, राजनीतिक व्यवस्था है, व्यवस्था पॉलिटी एवं संविधान, इवन आपका समाजशास्त्र है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है ना। इसके अलावा आपकी अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी है, कुछ विषय आपके विज्ञान के भी हैं, कुछ चीजें आपकी विज्ञान की भी हैं, जिनको आपको पढ़ना है। टोटल मिलाकर के आपके ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसकी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसमें से पुराना संस्करण पढ़ना है या नया संस्करण पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यह भी मैं बता देता हूं। इसमें ध्यान रखिएगा, इतिहास को सबसे पहले यानी कि 2 बार पढ़ना है। सबसे पहले आपको 2 पार्ट में इसको डिस्कस करना है। हिस्ट्री को सबसे पहले पढ़ना है ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, और उसके बाद न्यू एनसीईआरटी। न्यू भी पढ़नी है और ओल्ड भी पढ़नी है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट के लिए आपको न्यू पढ़ना है। इसके लिए आपको ओनली न्यू एडिशन पढ़ना है, क्योंकि इसमें जो आपके आंकड़े हैं या आपका जो कंसेप्ट है अपडेट होकर के सरकार ने उसमें शामिल किया है। और हिस्ट्री में क्या है कि ओल्ड एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की है वो एक सीक्वेंस में चैप्टर वाइज एक कहानी के तौर पर दे रखी है। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में इतिहास का एक फ्रेम बन जाएगा, और उसके बाद जब न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगी। अगर आपने पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और नई एनसीईआरटी पढ़ने बैठ गए तो आपके दिमाग में कभी भी इतिहास की सही समझ नहीं आएगी, ये समझ लीजिएगा। उसमें एक अलग तरीके से, अलग पैटर्न से हिस्ट्री को लिखा गया है, ये ध्यान रखना। इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको बता दी हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री की यो है आपकी 6 to 12th क्लास तक की है। इकोनॉमी जो है ध्यान रखना ओनली 9 to 12th तक के है। साइंस है ओनली 9th और 10th का है। पॉलिटी जो है आपकी 6 to 12th है। सामाजिक विज्ञान ओनली 11th है, ओनली 11th क्लास की है आपकी ये वाली, ठीक है ना, ये तुम्हारी। और ज्योग्राफी 6 to 12 तक की है। ये मैंने आपको सब बता दी किस किस क्लास की कौन कौन सी हैं। ओके, तो हिस्ट्री 6 to 12th,
इकोनॉमी 9 to 12th, ज्योग्राफी 6 to 12th, साइंस 9th और 10th, पॉलिटी 6 to 12th एंड सोशल साइंस जो है, सोशल स्टडी जिसको आप कह सकते हैं, वो है आपकी ओनली 11th की। ठीक है ना, सोशल स्टडी को लेकर के। अब सोशल स्टडी अगर देखा जाए तो सोशल स्टडी को तो 9th और 10th में सारे के सारे ये सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटी वाले, इनको सोशल स्टडी ही कहा जाता है। यहाँ पर सोशल इश्यूज से संबंधित है, समाज विज्ञान, समाज के बारे में, समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी, उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया है। अब इसमें देखेंगे तो मैंने आपको बता रखी है कि ये रही, तो यहां पर देखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और यहां पर ध्यान रखिएगा, मैंने कहा सबसे पहले आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, देन आपको न्यू एनसीईआरटी। ये रही ज्योग्राफी की 6 to 12th न्यू एनसीईआरटी, ये रही। आपको ये सब चैप्टर के नाम दे रखे हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। पॉलिटी है, ये रही आपकी पॉलिटी, ध्यान रखिएगा पूरे कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए 6 to 8, बाकी 9th और 10th जो है ये आपकी न्यू है, ये रही। 9th to 12th ये रही आपकी न्यू एनसीईआरटी, और ये आपके ये रहे आपके कंसेप्ट 11th और 12th के। मोस्टली आपको 11th का पढ़ना है, मोस्टली 11th, कुछ चैप्टर हैं जो आप 12th के भी देख सकते हो। और पढ़ने का सही तरीका क्या है ये आपको मैं बता देता हूं। यहां पर देखिए मैं बहुत सिंपल सा बना रखा है। पहला स्टेप है इसके अंतर्गत कि आप क्लास 6 से लेकर के 8th क्लास तक की थोड़ी सी हल्की सी बेसिक तौर पर पढ़ते हुए चले जाइए, स्किम करते हुए हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की आप देखेंगे तो एक कहानी के तौर पर सरसरी तौर पर पढ़ते चले जाइए, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। एक कहानी के तौर पर शब्दकोश आपको समझ में आ जाए। इसके नोट्स बनाए ना बनाए डजंट मैटर, लेकिन एक सरसरी तौर पर पढ़ जाइए कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद 9th और 10th को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा, क्योंकि जैसे जैसे क्लास ऊपर बढ़ेगी वैसे वैसे और अच्छा लगेगा आपको पढ़ना है। और इस पर, इसके माध्यम से आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, यानी कि एक एक कंसेप्ट पर पूरा ध्यान देना है। और उसके बाद आता है 11th और 12th, इसको डेप्थ में पढ़ना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं, प्री और मेंस के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर फोकस करना है। और जब इसके नोट्स बनाए, अगर इनमें से कुछ अच्छे पॉइंट मिलते तो उसको भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 6 to लेकर के 10 तक की एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बनाने, ढंग से पढ़ना है। 6 to 8 की क्लास को एक हल्के ओवरव्यू के तौर पर पढ़ते चले जाना है। जब आप 11, 12 के नोट्स बनाएंगे, अगर आपको 6 to 10 तक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं तो उन पॉइंट को अपने नोट्स में ऐड कर लेना, लेकिन नोट्स इसी के बनाने हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और कम से कम 2 बार रिवीजन करना है, अगले 3 महीने के अंदर फिर से एक बार और रिवीजन करना है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, बिना रिवीजन के संभव नहीं है। नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, एब्सोल्युटली ध्यान रखिएगा, आपको नोट्स बनाना ही है, एब्सोल्युटली आपको बनाने हैं। सोचिए वो भी 11th और 12th के बेस से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। और इसमें कुछ ऐड ऑन करना है 6 to 10th क्लास की एनसीईआरटी से, ये ध्यान रखिएगा। 6 to 10th क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ रखा था, जो कुछ भी अंडरलाइन कर रखा था, जो कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहे थे, जब 11, 12 के नोट्स बनाओगे तो इसमें आपके अपने नोट्स होने चाहिए एक बेस के तौर पर, और जितना जल्दी हो सके उतना बेहतर है, ठीक है ना। और अब बात आती है टॉपर्स के सीक्रेट स्ट्रेटजी को लेकर के, वो क्या है इसको आप समझ लीजिएगा, क्या है कैसे है। देखिए सबसे पहली बात तो देखिए, टॉपर्स का कंसेप्ट जो होता है कि वो स्टैटिक, इसके माध्यम से अपना स्टैटिक कंसेप्ट को मजबूत करते हैं, क्योंकि स्टैटिक कंसेप्ट को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी कि बेसिक चीजों को अपने दिमाग में बिल्कुल फ्रेम कर लेते हैं, जिससे कि बार बार जो चीजें जो अलग अलग किताबों से ना पढ़नी पड़े। एक बार अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो उसके ऊपर की एडवांस चीजें बढ़ती चली जाएंगी, यानी जस्ट लाइक आपके मकान की ये नींव है। बिल्डिंग तभी बनेगी जब आप नींव मजबूत कर लेंगे, और नींव बार बार नहीं बनाई जाती। ऊपर की बिल्डिंग को अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन नींव एक ही बार बनती है, ध्यान रखना।
ऊपर आप मॉडिफाई करते रहिए, कभी झूमर लगा लीजिए, कभी अच्छा पेंट लगा लीजिए, प्लास्टर ऐसे कर लीजिए, उस पर डिजाइन कैसी बनवा लीजिए, लेकिन नींव में कुछ नहीं होता। तो एनसीईआरटी से वो नींव, और लाइन टू लाइन पढ़ना है, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। यानी कि एक एक लाइन पढ़नी है और उसमें से लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मुझे पता होना चाहिए, इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसको अंडरलाइन कर लेना है। और एक बार नोट्स जरूर बनाना है, बिना नोट्स के एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। पहले दिन इसके 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर जितने पढ़ने पढ़ डालिए, अगले दिन उसको जाकर के जो अंडरलाइन किया हुआ उसके नोट्स बना डालिए, और बार बार उन्हीं नोट्स को ही रिवाइज करना है, बार बार एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। और अगर पॉसिबल हो कहीं से किसी भी तरीके से, तो इसके एनसीईआरटी बेस्ड जो एमसीक्यूज आते हैं उनको जरूर सॉल्व करना है। और अगर ये नहीं है तो दोस्त के साथ मिल करके आप डिस्कशन कीजिए, उससे बोलिए कि इन 2 चैप्टर से मुझसे क्वेश्चन पूछो, आप उन्हीं 2 चैप्टर से आप उससे क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। और एनसीईआरटी को जीएस पेपर 1 यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, आईआर वगैरह ये सारी चीजें, इवन आपके इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में भी इकोनॉमी का बेस क्लियर कर सकते हैं। निबंध है, एथिक्स का पेपर जीएस पेपर 4 है, जीएस पेपर 4 भी है, इसमें भी इसका यूटिलाइज होता है सोशल इशू वाले टॉपिक से, पॉलिटी वाले इस टॉपिक से, ये भी सारी चीजें होंगी। तो ये सारी चीजें आपको जोड़ करके पढ़नी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं कि क्या इससे मिलते जुलते हैं कि नहीं है। इस तरीके से आपको इसको पढ़ना होगा, ये ध्यान रखना, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और यही तरीका है जो टॉपर्स करते हैं। और जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं? जनरली स्टूडेंट या तो पढ़ते नहीं है, पढ़ते हैं तो नोट्स बनाते नहीं हैं, ठीक है ना। वो सोचते हैं अरे ये तो बच्चों की किताब है, इसलिए एक बार खरीद लेते हैं, एक बार पढ़ा रखा और उसको फेंक दिया, हटा दिया, रखी रहती है, लेकिन कभी यूटिलाइज नहीं करते। ये उनकी कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं। यानी कि वो एक बार में पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं कि एक ही बार में सभी एनसीईआरटी को एक बार में पढ़ जाओ। अरे भाई, एक समय पर एक विषय की किताब को पढ़ना है, सिर्फ रटकर आगे बढ़ना, कुछ में से कुछ फैक्ट पढ़ने लाए नहीं भाई, समझकर पढ़ना है और उसमें आपस में उन सारे कंसेप्ट को एक दूसरे से इंटरलिंक करना है। बार बार नई नोटबुक में नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना है। एक ही बार नोट्स बनाना है और डिजिटल फॉर्म में या सिंगल फाइल में उसी को बार बार रिवीजन करना है। वो पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी को मिलाने की कोशिश करते हैं, जी नहीं, केवल हिस्ट्री को छोड़ करके बाकी सारी एक ही वर्जन फॉलो करना है, मोस्टली न्यू एनसीईआरटी को, लेकिन ढंग से करना है। ये आपके मार्गदर्शन के लिए जरूरी चीजें हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहां पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये रहा। लेकिन बैच परचेस करते समय MK लाइव कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। ध्यान रखना, आज इस समय आप लोगों के लिए गुरु कृपा सेल हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए चल रहा है प्रतिज्ञा बैच में, जिसमें आप MK लाइव कोड से मात्र 12,999 रुपए में इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 15 जुलाई तक ये सेल है। सेम आप प्रतिज्ञा 2026, 2027, 2028 के लिए भी आपके GS के लिए बैच अवेलेबल है। इसमें भी आपको MK लाइव कोड लगाने पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। और सेल की अंतिम तिथि और बैच की अंतिम तिथि भी 15 तारीख ही है एडमिशन की। तो फटाफट कीजिए, गुरु कृपा सेल का बेनिफिट उठाइए और मेरे साथ जुड़ करके सिलेक्शन को सिक्योर कीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।